हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आइए 2023 में जो गणित में जो क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के जो एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल को हम सब हल करते हैं। जो 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक। आइए हम उस सवाल को बनाते हैं, और ऐसे सवाल हर बोर्ड एग्जाम में हर साल एक ना एक सवाल पूछे जाते हैं, ऊंचाई और दूरी से, ठीक है। तो ये यहाँ आया हुआ सवाल है। आइए हम दिखाते हैं आपको सवाल। देखिए, यहाँ दिया गया है सवाल 4 नंबर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर का आते हैं। आप अगर चित्र बनाना और कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेंगे तो आप ऐसे सवाल आराम से लगा सकते हैं और अपना 4 नंबर जो है सेव कर सकते हैं, ठीक। चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए भूमि की एक बिंदु पी से, भूमि मतलब धरती, धरती है, धरती पे एक कोई बिंदु है, पी है। पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन है, एक 10 मीटर ऊंचा क्या है, घर है। भवन मतलब घर है। घर के शिखर, शिखर मतलब छत। जैसे कोई घर है आपका 10 मीटर ऊंचा, मान लीजिए कोई घर है, उस घर के शिखर है मतलब वो जो टॉप फ्लोर है, घर का जो टॉप फ्लोर है, 10 मीटर ऊंचे घर का टॉप फ्लोर मतलब छत। छत के शिखर का उन्नयन कोण, अब आप मान लीजिए नीचे हैं, नीचे से आप उस छत को देख रहे हैं तो कितना है, 30 अंश बता रहा है, ठीक। उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। आप कल्पना करिए क्वेश्चन को, जो है आप अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे क्वेश्चन को कल्पना करके आप इमेजिंग चित्र बनाइए, ठीक। चलिए, भवन के शिखर पे एक ध्वज है। मान लीजिए आप अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर ही आप एक ध्वज लगाए हैं। मान लीजिए इंडियन फ्लैग लगाए हैं, इंडियन ध्वज लगाए हुए हैं, ठीक, छत पर ही। फिर कह रहा है कि ध्वज के शिखर का पी से, मान लीजिए जो आप पी बिंदु माने हैं, पी बिंदु, वहाँ से अब ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 दिए गए। शिखर का उन्नयन कोण कितने दिए गए, 45 अंश दिए गए। तो कहा गया ध्वज की लंबाई तथा बिंदु पी से भवन की दूरी याद कीजिए। कह रहा है कि ध्वज की लंबाई, वह ध्वज आप कितना मीटर चौड़ा, कितना मीटर लंबा ध्वज लगाए हैं, उसकी लंबाई पूछ रहा है। और कह रहे हैं कि जो आपका घर है वो पी बिंदु से कितनी दूरी पे स्थित है, ठीक। ये आपको बताना है। चलिए आइए हम चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन को हम बनाते हैं चित्र के माध्यम से, ठीक। देखिए, दिए गए भूमि, पहले हम भूमि बनाएंगे। ये मान लीजिए भूमि है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक पी बिंदु से 10 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर भवन के शिखर का, मान लीजिए आप भवन बना लीजिए, ठीक। ये आपको मान लीजिए भवन है, ठीक। भवन कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। तो हम लिखेंगे 10 मीटर ऊंचा है। ये क्या है, भवन है, भवन, ठीक। भवन कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। कह रहे हैं भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। शिखर का उन्नयन कोण बनाएंगे तो भवन का शिखर कोण यही तो होगा, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, ठीक। 30 अंश बना लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या कहें, भवन के शिखर पे एक ध्वज लगा लीजिए। तो कहा गया कि भवन के शिखर पर आप एक ध्वज लगाएंगे, तो ऐसे आप ध्वज बना लीजिए, ठीक। ऐसे मान लीजिए हम एक ध्वज बना ले रहे हैं, इंडियन फ्लैग, ठीक, ध्वज बना ले रहे हैं। अब कहा गया है कि भवन के शिखर पे एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण, पी बिंदु से, मान लीजिए पी बिंदु आप मैंने माना है, पी बिंदु, ठीक। पी से उन्नयन कोण कितना है, 45। अब कितना हो गया, 45 अंश, ठीक। तो ऐसे आप 45 अंश का कोण बनाएंगे पी बिंदु से, ठीक। तो ये कितना बताया गया है, 45 अंश। तो ये हुआ हमारा पूरा 45 अंश, ठीक, 45 अंश। तो कहा गया ध्वज की लंबाई, ध्वज क्या है, ध्वज तो यही है, देखिए यही तो ध्वज है, यही यहाँ से यहाँ तक ध्वज है। तो इसकी पूछा गया लंबाई, ध्वज की लंबाई बताना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसके नीचे दिया गया भवन की लंबाई कितना गया, 10 मीटर दिया गया। तो भवन की लंबाई हम 10 मीटर से बना लेंगे, ठीक। भवन की लंबाई 10 मीटर दिया गया है। ध्वज की लंबाई हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, माना ध्वज की लंबाई कितना है, h मीटर। तो मान लीजिए ध्वज की लंबाई कितना है, h मीटर, ठीक, h मीटर लिखेंगे। माना ध्वज की लंबाई बराबर h मीटर, ठीक, h मीटर। माना ध्वज की लंबाई कितना है, h मीटर है। और भवन की लंबाई कितना दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, भवन की लंबाई। तो भवन की लंबाई, भवन की ऊंचाई दिया गया है, h बराबर दिया गया है। अगर हम इसे h1 मान लें तो h1 बराबर दिया गया है 10
मीटर। ठीक, h1 बराबर 10 मीटर। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से समझे। कहा गया कि भूमि के एक पी बिंदु से, मान लिया हमने भूमि है, क्या है, भूमि है। ठीक, ये भूमि है। अब भूमि का एक बिंदु पी है, तो हमने मान लिया पी बिंदु है। पी बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे पी बिंदु, यहाँ पी बिंदु से जो है 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक, भवन। ठीक, 10 मीटर पी बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नत कोण 30 कोण बना लिए। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा दिए। ठीक, क्या है, ध्वज है। ध्वज के शिखर का पी से उन्नयन कोण 45, अब पी से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, तो 45 अंश बना दिए। तो ध्वज की लंबाई पूछा गया, ध्वज की लंबाई हमने मान ली h मीटर है। और जो भवन है और पी बिंदु, इसके बीच की दूरी हमने कहा कितना मान लिया, x मीटर। कितना मान लिया, x मीटर। ठीक, x मीटर हमने मान लिया कि भूमि पी से और भवन के पाद बिंदु जहाँ पर भवन है वहाँ से की दूरी कितनी है, x मीटर। ठीक, अब चलिए हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं। तो इसका नामकरण कर दिए, a है मान लीजिए, इसको मान लिया, यहाँ b मान लिए, यहाँ पे c मान लिए, यहाँ पे d मान लिए। ठीक, ठीक, चलिए हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ACD दिखाई दे रहा है, बड़ा त्रिभुज, और एक हमें BCD दिखाई दे रहा है, छोटा त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों के मदद से हम जो है ध्वज की लंबाई और इनके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, आइए लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज पहले बड़े वाले में लेते हैं, त्रिभुज ACD में। ठीक, अगर हम AC लें, AC क्या होगा, पूरा AC अगर देखें, AC देखिए, AC पूरा क्या है, A तो H है, ये पूरा H है AB, और इसमें अगर BC जोड़ दें तो पूरा कितना निकलेगा, AC निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं 10 + H। ठीक, यही तो पूरा होगा, यही तो पूरा AC होगा। AC क्या होगा, 10 + H होगा। AC पूरा A और C क्या होगा, 10 + H होगा, क्योंकि H और +10 दोनों जोड़ देंगे। तो हम लिख सकते हैं AC पूरा अपान BCD। तो लिखेंगे AC/CD बराबर, AC क्या होता है, AC क्या है, ये लंब है, तो लिखेंगे AC क्या है, लंब है, तो लिखेंगे लंब अपान CD क्या है, आधार है, तो लिखेंगे आधार। लंब बटे आधार, तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार क्या होता है, हमारा tan थीटा होता है। ठीक, tan थीटा होता है। अच्छा, फिर कहा गया AC कितना है, हमें AC है 10 + H, लिखेंगे 10 + H। AC का मान रखेंगे बटे आधार कितना दिया गया, x है, तो x लिखेंगे बराबर tan। अच्छा, थीटा क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज में लिए, बड़े वाले त्रिभुज की थीटा कितना 45 अंश है। क्या है, देखिए बड़े वाले त्रिभुज की थीटा कितना है, 45 अंश। तो लिखेंगे थीटा की जगह पे 45 अंश। ठीक, अब चलिए 10 + H अपान x बराबर tan 45 अंश का मान कितना हो, 1 होता है, तो 1/1 करेंगे, क्योंकि ऐसे लिखेंगे tan 45 अंश बराबर 1, ऐसे बगल में दिखाएंगे। ठीक, तो तिरछा गुणा कराएंगे, तो x बराबर होगा 10 + H। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, देखिए अगर हम देखें BCD में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCD में, पुनः त्रिभुज BCD में, तो हम लिखेंगे BC, क्योंकि लंब लेंगे तो BC लंब है, तो लिखेंगे BC में पता है। लिखेंगे CD भी पता है, तो लिखेंगे CD, यानी कि लंब, तो हम लिख सकते हैं लंब। BC क्या है, हमारा लंब है, बटे CD क्या है, आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। हाइट एंड डिस्टेंस के अक्सर सवाल tan थीटा लगते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो साइन विन कास और सेक का यूज होता है, अधिकतर सवाल tan से लगते हैं। ठीक, तो BC कितना है, BC हमें दिया गया है 10, तो लिखेंगे BC कितना है 10। चित्र में देखिए BC कितना दिया गया, 10 दिया गया, चित्र में आप देखिए BC कितना दिया गया, 10 दिया गया, लिखेंगे 10। अच्छा, CD कितना है, CD हमें पता है x है, माना है हमने माना है CD कितना है, x है, तो लिखेंगे x बराबर tan थीटा। थीटा क्या आपके हम लिए हैं त्रिभुज BCD में थीटा कितना है, 30 अंश। देखिए छोटा वाला त्रिभुज कितना है, 30 अंश, लिखेंगे tan 30 अंश। ठीक, तो 10/x बराबर tan 30 अंश मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इसलिए बगल में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3।
ठीक, बगल में से दिखाएंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, 10√3 बराबर x, यानी x का मान हमें कितना मिल गया, 10√3। ठीक, अब x तो यानी कि भूमि P से, बिंदु P से और भूमि के जो पाद बिंदु यहाँ से दूरी कितना है, 10√3 है। ठीक, लेकिन हमें ऊंचाई भी नहीं पता चली, ये झंडे की ऊंचाई हमें नहीं पता चली है, हमें झंडे की ऊंचाई बताना है। देखिए तो लिखेंगे x का मान, इस लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं घटेगा रखने पर। ठीक, आइए रखते हैं। तो x बराबर, समीकरण नंबर क्या है, x बराबर 10 + h है। अब x का मान हम कितना निकालें, 10√3 निकाले हैं, तो रखिए 10√3 बराबर 10 + h। ठीक, यही हुआ। अच्छा, h बराबर क्या होगा, तो 10√3 इधर प्लस है तो इधर आएगा 10 निगेटिव हो जाएगा, 10 बराबर h के। ठीक, 75 के लिए। अब 10 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो √3 होगा, -1 होगा, बराबर h बचेगा। ठीक, अगर √3 का मान, क्योंकि हम जानते हैं √3 का मान कितना होता है, √3 बराबर होता है 1.732। ठीक, तो हम √3 का मान रखेंगे 10, 1.73, अधिकतम 2 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ले सकते हैं, -1 बराबर h। अच्छा, 1.73 से अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 0.73 होगा। ठीक, यहाँ पर 2 रखना चाहते हैं रख लीजिए, 2 भी रख ले रहे हैं, और इंटू में 10 होगा बराबर h। तो h बराबर कितना है, 10 से गुणा कराएंगे, एक अंको दशमलव भाग जाएगा दाहिनी तरफ। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 7.32 मीटर, यानी झंडे की ऊंचाई कितना है, 7.32 मीटर। यही तो h, हम झंडे की ऊंचाई क्या माने थे, यही तो माना था हमने कि झंडे की ऊंचाई क्या है, h है, और h में कितना निकला, 7.32 मीटर। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं झंडे की ऊंचाई h बराबर कितना है, 7.32 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर पूछा था जो है, तो ये क्वेश्चन पूछा था दूसरा, क्या कहा था कि ध्वज की लंबाई बताइए तथा बिंदु P से भवन की दूरी। तो बिंदु P से भवन की दूरी कितना है, x माना था हमने, बिंदु P से भवन की दूरी कितना माना था, x माना, यानी हम लिख सकते हैं बिंदु P से भवन की दूरी बराबर कितना होगा, x बराबर 10√3 मीटर। ठीक, आइए एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से अच्छा आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन इसी टाइप बनते हैं। दिया गया है कि बिंदु भूमि है, तो हमने एक भूमि बनाया। ठीक, देखिए क्वेश्चन समझते लीजिए। देखिए, कहा कि भूमि के एक बिंदु P से, तो हमने भूमि बनाया, धरती के एक बिंदु P मान लीजिए, P से 10 मीटर ऊंची भवन है, तो 10 मीटर ऊंचा हमने एक भवन बना लिए। अब 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश है, तो हमने 30 अंश का उन्नयन कोण बना लिए। ठीक, 30 अंश का उन्नयन कोण बना लिए। फिर कह रहे भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा। मान लीजिए आपका घर है, छत है, छत के ऊपर आपके क्या लगा है, झंडा लगा लिए हैं। तो वही कहा है कि भवन के ऊपर क्या है, आप एक झंडा लगा है। ठीक, एक क्या है, ध्वज है, ध्वज मतलब झंडा लगा है। अब वो ध्वज की झंडे की लंबाई पूछा है, झंडे की लंबाई क्या है। मान लीजिए आप एक डंडे में झंडा लगा दे रहे हैं, तो डंडे की लंबाई पूछा है। ठीक, तो ये इसे हमने मान लिया h, हमें नहीं पता है तो मान लिए h। ठीक, अब हमने h मान लिए हैं इसको। अब ये कोण दिया है जो झंडे का शिखर है, और बिंदु P से उन्नयन कोण दिया 45 अंश। ये पूरा कितना होगा, 45 अंश होगा, क्योंकि उन्नयन कोण है तो उन्नयन कोण की 45 मान ली। ठीक, अब हमें क्या दिया, भवन की ऊंचाई दिया है 10 मीटर, तो कहा झंडे की ऊंचाई बताइए, तो हमने इसको झंडे की ऊंचाई मान लेके h है। अच्छा, अगर हम पूरा देखें, भवन की ऊंचाई प्लस झंडे की ऊंचाई दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा निकलेगा। तो झंडे की ऊंचाई कितना है, h माना है, भवन की ऊंचाई 10 है, तो पूरा कितना होगा, 10 + h मीटर होगा। ठीक, क्या होगा, 10 + h मीटर होगा। अच्छा, अगर भूमि P से C तक माना तो हमें नहीं पता है, तो हमने इसको मान लिया क्या, x मीटर। क्या मान लिया, x मीटर। हमें क्या कहना पता है, या P से C के बीच की दूरी नहीं पता है, ये निकालना है, और झंडे की लंबाई निकालना है। हमने झंडे की लंबाई मान ली h, भवन की ऊंचाई 10 मीटर दिया गया था, और हमने जो है भूमि जो यहाँ पर जो दिया गया है कि ध्वज की लंबाई, तब P बिंदु से भवन की दूरी, P बिंदु से भवन की दूरी हमने मान ली कितना है, x है।
P बिंदु से भवन की दूरी x है। यहीं पे यहीं लिख सकते P बिंदु से भवन की दूरी बराबर x मीटर माना है, x मीटर, ठीक, x मीटर। अब यानी कि हमें x निकालना है, h निकालना है, तो हमें क्या मिला, दो त्रिभुज मिले, एक जो है ACD बड़ा वाला त्रिभुज, एक मिला BCD छोटा त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों की मदद से हम h और x निकालेंगे। कैसे, पहला बड़ा वाला त्रिभुज लिखें ACD में, ACD में, अच्छा AC क्या है, लंब है, तो AC लिखेंगे, AC लंब है, और CD क्या है, आधार है, तो लंब बटे आधार देखेंगे, हमें दोनों पता है, ये दोनों की मदद से निकालेंगे। AC कितना दिया गया है, 10 + h है, और CD कितना है, x है, और tan 45 अंश, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लें, बड़ा वाले में कितना है, tan 45 अंश है, तो 45 अंश रखेंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x बराबर निकल कर आएगा 10 + h। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। पुनः हम छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज क्या है, BCD में, अब BCD में देखेंगे तो BC क्या है, लंब हमारा, और CD क्या है, आधार है, तो लिखेंगे BC/CD यानी कि लंब बटे आधार बराबर। अब छोटा वाला त्रिभुज लिए तो tan 30 अंश लेंगे, यानी tan थीटा बराबर 30 अंश, ठीक। अब tan 30 अंश लेंगे, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, तो मान रखेंगे x बराबर हमें यहाँ से मिलेगा कितना, 10√3। अब यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जो समीकरण नंबर 1 माना है उसी में रखेंगे, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब x बराबर 10 + h है, समीकरण नंबर पहला है, तो x का मान रखेंगे 10√3 बराबर 10 + h। 10 इधर पॉजिटिव है, इधर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ 10 कॉमन, दोनों में 10 है, 10 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 होगा बराबर h होगा। तो √3 का मान हम जानते हैं वो कितना होता है, 1.732 होता है, तो मान रखेंगे 1 में से 1.732 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 0.732 बचेगा। अच्छा 10 से गुणा कराएंगे तो दाहिनी तरफ एक भाग जाता है दशमलव, तो मिलेगा कितना, 7.32 मीटर। यही h जो आएगा, यही झंडे की ऊंचाई आएगी, यानी कि जो आप भवन के ऊपर झंडा लगाए हैं वह कितने मीटर ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा है, 7.32 मीटर, कितना मीटर ऊंचा है, यानी कि झंडा की ऊंचाई कितनी है, 7.32 मीटर, यही तो निकल का है मीटर। अच्छा भवन की ऊंचाई हम पहले निकाल चुके हैं, x बराबर 10√3 मीटर, क्योंकि हम लिख सकते हैं x बराबर 10√3 मीटर। यहाँ पर भी आप चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं, और नहीं चाहें तो इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तभी भी सही होगा माना जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसी तरह हम आपको ऐसे सवाल जो आए हुए क्वेश्चन हैं आपको एक एक करके हल करते जाएंगे, और छोटे छोटे वीडियो में, जिससे आपको देखने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक ही लगाइए, लेकिन उनको अच्छे से लगाइए, कॉन्सेप्ट अच्छे करिए, क्योंकि अंक बदला रहता है, कॉन्सेप्ट वही लगता है, आप कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।